वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये चालन से आपका आज आखिरी न्यूमेरिकल रहेगा, तो इसके बाद हम इसके बाद के चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चन है आपका, चित्र में प्रदर्शित बिंदुओं सभी प्रतिरोध ओम में है। ये कह रहा है कि जो आपके प्रतिरोध दिए हुए हैं चित्र में, तो ये सभी आपके क्या है, ओम में है। तो ध्यान इस प्रकार दें कि जो बाहर पे आपके जो प्रतिरोध दिए हुए वो सब सभी क्या है, 3 है। यानी कि ये 3, ये 3, ये 3, ये 3, ये 3, बाहर सब 3 है। जबकि अंदर जो आपके सर्किट में अंदर जोड़े हुए हैं ये क्या है, आपके 6। यानी कि ये 6, 3 6 है इसमें, 1 2 3। तो ये अंदर 6 ओम के प्रतिरोध दिए हुए हैं, और जबकि बाहर जो जोड़े हैं वो आपके 3 ओम के प्रतिरोध हैं। तो इन क्वेश्चन को हमें करने से पहले सबसे पहले समझना होगा कि इसको करेंगे कैसे। तो आपको निकालना है ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, यानी कि कुल प्रतिरोध। तो ए से बी जाने के बीच हमें क्या करना पड़ेगा, ए से पी, ए पी क्यू के बीच निकालेंगे, ए पी क्यू आर के बीच का निकालेंगे, ए आर एस के बीच निकालेंगे, ए एस बी के बीच निकालेंगे। तो तभी हमें ए और बी के बीच का पूर्ण प्रतिरोध का पता चलेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें ए और पी और क्यू, हाँ, ए पी के बीच क्या है 3, पी क्यू के पास क्या है, बीच क्या है 3 है। तो हम इन दोनों का निकालेंगे। तो ये दोनों क्या है, आपके श्रेणी क्रम, क्योंकि ए पी क्यू के बीच कोई दूसरा प्रतिरोध आपका डायरेक्ट जुड़ा नहीं हुआ है, तो ये कनेक्शन आपका पूरा क्यू तक जा रहा है। तो ए और पी के बीच यानी कि 3 ओम और 3 ओम क्या आपका सीधे सीधे श्रेणी क्रम में हम जोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे, हम इन दोनों का जो श्रेणी में आएगा उसको निकालेंगे हम 6 के साथ समांतर क्रम में। फिर जो आएगा उसका हम निकालेंगे 3 के साथ, अगेन श्रेणी बन जाएगा, श्रेणी में निकालेंगे। फिर उसका निकालेंगे हम, जो आएगा उसका 6 के साथ निकालेंगे हम समांतर। फिर अगेन 3 के साथ श्रेणी बन जाएगा और 6 के साथ समांतर, अगेन समांतर बन जाएगा। फिर क्या करेंगे, आप इन दोनों को पहले श्रेणी निकाल लोगे आप, यानी कि 3 और 3 को श्रेणी निकालोगे। फिर जो आएगा आपका 3 और 3 का श्रेणी निकालने के बाद उसका जो यहाँ तक आया उसके साथ हम निकालेंगे समांतर क्रम संयोजन में। तो ये आपका ए और बी के बीच कुल तुल्य प्रतिरोध आपका निकल जाएगा। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, इसमें सबसे पहले करना है हमें इस चित्र में ए व क्यू के बीच प्रतिरोध। तो हम निकालेंगे ए और पी के बीच प्रतिरोध, यानी कि 3 ओम और 3 ओम, 3 ओम व 3 ओम। तो ये आएगा आपका किस क्रम में, श्रेणी क्रम संयोजन में। तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है आपका, R इक्वल टू होता है R1 + R2। तो R1 + R2 ले लो आप, R1 + R2 ये तो आपका नॉर्मल फार्मूला हो गया जनरल। तो आप R1 + R2 ले लोगे तो क्या आएगा, R इक्वल टू 3 + 3। R1 भी 3 है, इसको R1 ले लो, इसको R2 ले लो। तो R1 3 है, R2 3 है, तो 3 + 3 क्या हो जाएगा, 6 ओम। तो ये निकल गया आपका R की वैल्यू निकल गई, 6 ओम निकल गई। ठीक है, तो आप एक काम कर लो, इसको R1 ले लो, इसको ले लो आप R2, इसको ले लो R3, इसको ले लो R4, इसको ले लो R5, इसको ले लो R6, इसको ले लो R7, R8 और R9 ले लें। ठीक है, अपने सुलभता के हिसाब से हम R1 R2 ले लेते हैं। तो R इक्वल टू आपका आ गया 6 ओम आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस 6 ओम को, यानी कि 6 ओम यानी कि R वो R3 यानी कि 6 को हम जोड़ेंगे किसमें, समांतर क्रम जोड़ेंगे। हम क्या करेंगे, R3 को हम जोड़ेंगे समांतर में। R का मतलब है 6 ओम और R3 का मतलब है 6 जो बीच का है ये। तो क्या आएगा फिर इसका आंसर, तो ये निकलेगा आपका 1/r वाला फॉर्मूला का, इसको लेते हैं हम R डैश, 1/r डैश इक्वल टू 1/r प्लस 1/r3। तो ये हो जाएगा आपका 1/6 प्लस 1/6, क्योंकि दोनों की वैल्यू 6 आई। तो 1/6 सॉल्व करके तो क्या है, 2/6, यानी कि 2 एकम 2, 2 3 6। तो ये निकल गया आपका 1/3। तो 1/r डैश इक्वल टू आ गया आपका ये, तो 1/r डैश इक्वल टू आ गया आपका 1/3 आ गया, 1/3। तो R डैश इक्वल टू क्या आ गया, फिर 3 आ जाएगा। तो ये ऊपर चले जाएगा, ये ऊपर गुणा हो जाएगा, तो R डैश का मान आ गया 3 ओम। तो R डैश की वैल्यू भी निकल गई आपकी 3 ओम। R की निकली, R डैश की निकली।
अब निकालना है हमें किसके बीच, आर के लिए। तो आर के लिए निकालेंगे हम यहाँ से, यानी कि ए और आर के बीच निकालेंगे यहाँ से। तो ए और आर के बीच लिख लोगे आप। तो अब हम जो आया आपका उसको हम जोड़ देंगे R4 के साथ, किसमें, श्रेणी में जोड़ेंगे। यानी कि ए वो पहले लिखेंगे हम, ए वो आर के बीच प्रतिरोध। इसमें क्या है आपका आर डैश तो निकाला हमने, वो क्या है R4 है। R4 को जोड़ेंगे हम किसमें, श्रेणी में। तो श्रेणी में सूत्र होता है आपका R डबल डैश ले लेंगे यहाँ पर। तो R डैश प्लस R4 जुड़ जाएगा, प्लस हो जाता है। श्रेणी में क्या होता है कि आपका जो प्रतिरोध होते हैं उनका वो डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, प्लस हो जाते हैं मतलब। तो R डैश प्लस R4 हो जाएगा। तो R डैश की वैल्यू आपकी यहाँ पर 3 और R4 की वैल्यू आपके यहाँ पर 3, ये देखा है ना 3। तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 6 ओम आ जाएगा। तो यहाँ से आपका निकल गया R डबल डैश की वैल्यू 6 ओम निकल गया। अब हम इस R डबल डैश को निकालेंगे R5 के साथ समांतर क्रम में। तो अब हम लिखेंगे, अब R डबल डैश व R5 को समांतर क्रम। तो समांतर में निकालेंगे तो समांतर में होता है अपॉन में। तो 1/R ट्रिपल डैश ले लेते हैं इसको, इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6। तो ये आ गया आपका अगेन 2/6 यानी कि 1/3। तो ये 1/R डबल डैश की ट्रिपल डैश की वैल्यू आ गई 1/6, यानी कि R ट्रिपल डैश इक्वल टू आ जाएगा आपका ये 3 ओम आ जाएगा। तो ये निकल गया आपका, इसकी वैल्यू आ गई आपकी R ट्रिपल डैश। अब हम निकालेंगे इसको इस R6 के साथ श्रेणी में। अब लिखोगे आप लोग कि R ट्रिपल डैश वो R6 को जोड़ेंगे हम, ये ट्रिपल डैश है, ट्रिपल डैश R ट्रिपल डैश वो R6 को जोड़ेंगे हम किसमें, समांतर में। श्रेणी में, सॉरी श्रेणी में, श्रेणी में जोड़, क्योंकि डायरेक्ट है ना तो श्रेणी जुड़े, श्रेणी में जोड़ देंगे। तो श्रेणी का मतलब है कि आपका R4 डैश इज इक्वल टू R ट्रिपल डैश प्लस R6। तो ये आ जाएगा आपका, दोनों की वैल्यू क्या है, 3 है। तो 3 + 3 ये आ जाएगा आपका 6। तो R4 डैश इक्वल टू क्या आ गया, 6 आ गया। तो R4 डैश इक्वल टू क्या आ गया आपका 6 ओम। तो ये निकल गया R4 डैश की वैल्यू निकल गई 6 ओम। अब क्या करना आपने, अब जो आया उसको निकालना आपको R7 के साथ। R7 के साथ आएगा आपको किस क्रम में, समांतर क्रम आएगा, समांतर क्रम। तो आप लिखोगे आपका R4 डैश वो R7 किसमें आएंगे, समांतर क्रम, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम आएगा, लेकिन ये प्रतिरोध किसके बीच है, ए और एस के बीच का है। तो लिखेंगे आप ए वो एस के बीच बीच प्रतिरोध। तो ए और एस के बीच हम प्रतिरोध निकाल लें, तो ये फॉर्मूला आपका इसमें आएगा। तो ये आपका ये सॉल्व कैसे होगा, ये तो ए व एस के बीच के लिए प्रतिरोध निकालने के लिए आपको कैसे सॉल्व करना होगा, आपको R4 डैश और R7 को आप समांतर में जोड़ेंगे। तो आप एक तो है आपका R4 डैश, 4 डैश को लिखते हैं हम, R5 डैश लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका R4 डैश प्लस R7। तो इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा आपका 6 + 6। पहले तो देख लेते हैं कि क्रम क्या था इसका, समांतर क्रम था ना। तो आपका समांतर में क्या आ जाएगा, फिर 1/, में आएगा 1/। तो 1/R4 डैश इक्वल टू क्या आएगा, 1/6 प्लस 1/6। तो ये आ जाएगा आपका 2/6 यानी कि 1/3। तो ये R5 डैश क्या आया आपका 1/6 आया। तो R5 डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, फिर R5 डैश इक्वल टू आ जाएगा आपका 3 ओम। तो अगेन
पिछले की तरह आपका ये क्या आ गया 3 ओम आ गया। अब आपने करना क्या है, इन दोनों को आपने पहले लेना श्रेणी क्रम में। तो आप लिखोगे कि ए व एस के बीच, ए व एस के बीच, नीचे से देखना तो आपका ये, तो क्या आएगा, ये क्या लिखा आपने, ए व एस के बीच क्या था आपका 3 ओम और 3 ओम था। तो 3 ओम और 3 ओम को जोड़ेगा आप श्रेणी में, 3 ओम व 3 ओम, इसको जोड़ना आपने किसमें, श्रेणी में। श्रेणी में जोड़ोगे तो क्या आएगा आपका ये, तो ये आ जाएगा आपका R6 डैश इक्वल टू 3 + 3, तो ये आ गया आपका 6 ओम। R6 डैश इक्वल टू आ गया आपका 6 ओम निकल गया। तो अब आप अपने करने का R6 डैश इक्वल टू निकल गया आपका 6 ओम। अब आपने जो R5 डैश की वैल्यू आई, यानी कि R5 डैश की वैल्यू क्या है आपकी, यह आई आपकी 3 ओम और ये आया आपका 6 ओम। तो इन दोनों को आप निकालोगे फाइनली श्रेणी क्रम समांतर क्रम में। तो आप लिखोगे अब R5 डैश व R6 डैश को निकालेंगे किसमें हम, समांतर में, निकालेंगे। तो समांतर में फॉर्मूला क्या होता है, अपॉन में, यानी कि हो जाएगा आपका 1/3 + 1/6 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 1/R7 डैश इज इक्वल टू 1/6 + 1/3। तो ये आएगा आपका 3 × 1 = 3, 6 × 1 = 6, 3 × 6 = 19, 6 × 3 = 18। तो ये आ गया आपका 9/18, 9 × 9 = 9 × 18। तो 1/R7 डैश इक्वल टू क्या आ गया आपका ये 1/2। तो यहाँ से आपका R7 डैश कितना आ गया, फिर इक्वल टू आ गया 2 ओम। तो ये 2 ओम क्या आ गया आपका फाइनल, यानी कि ए व बी के बीच जो कुल है, तो लास्ट में लिखोगे ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। तो क्या आ गया आपका ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, वो आ गया आपका 2 ओम। तो ये आ गया इसका आंसर। तो इसको आप अच्छे से सीख लेंगे, तो ये आपका उतना कठिन नहीं है, तो आपको अच्छे से एक बार इसको कर लेना है, तो आपको ये आ जाएगा। तो इसमें आपको यही समझना है कि आपका कौन किस क्रम में जुड़ा हुआ है। तो सीक्वेंस का मेन है, तो ये दोनों से डायरेक्ट अगर कोई जुड़ा है तो उसको बोलते हैं श्रेणी क्रम। अगर बीच में कोई अन्य अवरोध या अन्य सर्किट जुड़ गया तो उसको बोला जाता है समांतर क्रम संयोजन।